बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और मेरे तमाम लेक्चर्स बहुत शौक़ से और ज़ौक़ से सुन रहे होंगे। इंशाल्लाह इसी तरह आप ज़ौक़ व शौक़ से सुनते रहेंगे तो यकीनन कामयाबी बहुत करीब आपको मिल जाएगी। कामयाबी की जो मंजिल है आपकी रसाई इस तक हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। मेरी पूरी तवज्जो इसी पे मरकूज़ है कि आप कामयाब हो जाएं। इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। अच्छा, ये आप सामने क्या देख रहे हैं, वाइट बोर्ड पे क्या लिखा है? A to Z TCC, यानी कि इस लेक्चर में आपको TCC के बारे में मुकम्मल गाइडलाइन मिलने वाली है। यानी कि वो तमाम स्टूडेंट जो बार बार मुझे मैसेजेस करते हैं अबाउट TCC, सर ये TCC क्या होता है, कैसे आपने अप्लाई करना है, और एज लिमिट कितनी इसकी रिक्वायर्ड है, सब्जेक्ट कौन कौन से होने चाहिए, FSC में कौन से सब्जेक्ट होंगे तो हम अप्लाई कर सकते हैं, और फिर किस शोबे में हम जा सकते हैं, TCC का जो इनिशियल टेस्ट है वो किस किस्म का होता है, फिर इसके बाद वर्बल नॉन वर्बल होते हैं या नहीं होते, और इनिशियल में एकेडमिक पोर्शन जो है वो किस किस्म का होता है। इस हवाले से ईच एंड एवरीथिंग इस लेक्चर में, इस वीडियो में अभी आप देखने जा रहे हैं। इस वीडियो को वो तमाम स्टूडेंट्स गौर से सुनिएगा जो TCC कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं और TCC में दिलचस्पी रखते हैं। जी स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि TCC किस चीज़ का मुखफ़फ़ है, किस चीज़ की एब्रीविएशन है। TCC स्टैंड्स फॉर टेक्निकल कैडेट कोर्स। इसके थ्रू स्टूडेंट्स आपको रेगुलर कमीशन मिलता है। TCC के थ्रू आपको रेगुलर कमीशन मिलता है। आप रेगुलर कमीशन ऑफिसर बनते हैं जब आप TCC कोर्स में अप्लाई करते हैं और इनिशियल टेस्ट आपका क्लियर हो जाता है। फिर आप ISB में जाते हैं, रिकमेंड होते हैं, तो फिर आप TCC कोर्स के लिए, तो इस कोर्स के ज़रिए से आप रेगुलर कमीशन हासिल करते हैं। अब नेक्स्ट आपको कंप्लीट मालूमात दी जाएगी कि कैसे ये रेगुलर कमीशन आप हासिल करते हैं। सबसे पहले बेटा मैं बताऊंगा कि एलिजिबल कौन है इस कोर्स के लिए, एलिजिबिलिटी क्या है TCC कोर्स में। एज हैज़ टू बी बिटवीन 17 ईयर्स टू 21 ईयर्स, और इसमें सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल इसमें अप्लाई नहीं कर सकती। इसके अलावा अनमैरिड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते, पाकिस्तानी होना ज़रूरी है। इसमें जो कद चाहिए होता है वो लॉन्ग कोर्स फुल है 5 फुट और 4 इंच, और जो आपका वज़न है वो आपका BMI के मुताबिक होना चाहिए। BMI क्या है, इस पर अलग से वीडियो बनी हुई है, आप इस चैनल पे देख सकते हैं। एक सवाल स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये एजुकेशन क्या होनी चाहिए, TCC में क्या क्वालिफ़िकेशन होगी, क्या एजुकेशन होगी तो हम अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत अहम क्वेश्चन है बेटा। इस हवाले से आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसके लिए प्री इंजीनियरिंग चाहिए होती है। प्री इंजीनियरिंग में कौन से सब्जेक्ट रिक्वायर होते हैं? फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, या केमिस्ट्री की जगह कंप्यूटर साइंस। अगर आपने कंप्यूटर साइंस के साथ प्री इंजीनियरिंग की है फिर भी आप एलिजिबल हैं, और अगर केमिस्ट्री के साथ किया तो भी आप एलिजिबल हैं। इसमें ये सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। और कम से कम आपके FSC में कितने % नंबर होने चाहिए? 65% मार्क्स। तो 65% नंबर नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। और अगर आपने O लेवल और A लेवल किया हुआ है तो O लेवल में इंग्लिश भी कंपलसरी सब्जेक्ट है, यानी कि O लेवल में आपने इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा होना चाहिए। और अगर आप A लेवल कर रहे हैं तो A लेवल में आपके मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ओब्लिक कंप्यूटर स्टडीज़, जिसे आमतौर पे कंप्यूटर साइंसेज भी कहा जाता है, ये होना ज़रूरी है। और इसमें आपका जो ग्रेड है वो A2 चार्ली होना चाहिए। इसके अलावा ये बताता चलूँ कि कैंडिडेट्स पासिंग क्वालिफिकेशन सच एज O लेवल एंड A लेवल एक्सेट्रा विल बी रिक्वायर्ड टू obtain equivalence सर्टिफिकेट एंड conversion of marks from इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन, यानी कि IBCC ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक इदारा बनाया हुआ है IBCC, तो इस इदारे से ये जो है सर्टिफिकेट आपने लेना है। और ये सर्टिफिकेट जो अप्लाई करते वक्त आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट करना है, यानी साथ लगाना होता है। ये कंपलसरी है, ज़रूरी है। अब ये क्वेश्चन पूछते हैं सर रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं? बहुत सिंपल है, रजिस्ट्रेशन करवाएं। आप चाहे पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान से आउट हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑनलाइन करवानी है आपने, और ऑनलाइन पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट पे जाएं। ठीक है, वेबसाइट आपको मालूम होनी चाहिए पाकिस्तान आर्मी की, और अगर नहीं मालूम तो मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी की क्या वेबसाइट है। ये मैंने लिख दिया सामने, पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट www.joinpakarmy.gov.pk। इस पर आप क्लिक करेंगे तो सामने फॉर्म खुल जाएगा, पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, तो इसके थ्रू पर आप TCC कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं जब इसकी वैकेंसीज ओपन होती हैं। अगर आप यहाँ नहीं करवाना चाहते या मसला है कोई, तो आप
करीबी जो भी सिलेक्शन सेंटर, आर्मी सिलेक्शन सेंटर है, रिक्रूटमेंट सेंटर है, वहाँ जाके बाई हैंड भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। जब आपकी बेटा रजिस्ट्रेशन हो जाएगी या आपको जब डेट मिल जाती है, तो आपने अपनी डेट, जो भी डेडलाइन है, जो भी आपकी डेट है, उस टाइम तक आपकी सही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन होनी चाहिए। फुली प्रिपेयर होकर आपने जाना है। अच्छे तरीके से आप तैयारी करके जाएंगे तो इंशाल्लाह तबारक व तआला आप ज़रूर सेलेक्ट होंगे, ज़रूर पास होंगे। एक जज्बे के साथ जाएं, एक बलबले के साथ जाएं, तैयारी करके जाएं। विदाउट प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं जाना। विदाउट प्रिपरेशन जाएंगे तो आपका टेस्ट क्लियर नहीं होगा। बड़ा क्लियर मैं बता रहा हूँ, आप विदाउट प्रिपरेशन जाएंगे तो ये टेस्ट आपका क्लियर नहीं होगा। इसलिए आपको चाहिए कि तैयारी करें, प्रिपरेशन करें। अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन नहीं की और आपकी डेट आ चुकी है तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। इंशाल्लाह ताला आप तैयारी करके जाएंगे तो आपका टेस्ट आसानी से क्लियर हो जाएगा। और जब आप टेस्ट के लिए जाएंगे तो अपने तमाम डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं, मैट्रिक से लेके FSC तक। और इसके अलावा स्मार्ट कार्ड जो है, CNIC कार्ड आपके पास होना चाहिए, ये ज़रूरी है। वहाँ आपसे टेस्ट से पहले जमा करेंगे। तो ऐसा ना हो कि आप आ जाएँ टेस्ट सेंटर पर और आपके पास डॉक्यूमेंट्स ना हो, फिर आपको शर्मिंदगी और गेट से वापस आना पड़े। इसलिए तमाम डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं आपने साथ ओरिजिनल लेके जाने हैं। जी, अब क्वेश्चन है टेस्ट के बारे में, जो आप बार बार क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे हैं, मुझे फ़ोन करते हैं, व्हाट्सएप पे पूछते हैं, सर टेस्ट कैसा होता है, टेस्ट कैसा होता है, क्या ये लॉन्ग कोर्स की तरह ही टेस्ट होता है या इसका अलग TCC का टेस्ट होता है। तो हम टेस्ट पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बात यह है कि ये टेस्ट आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। आपको कंप्यूटर दिया जाएगा, ठीक है, डेस्कटॉप दिया जाएगा, उस पर आपने ऑनलाइन टेस्ट करना है और कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन दिए होंगे, इसमें MCQ टाइप टेस्ट होते हैं। एक ऑप्शन ठीक होता है, उस पर क्लिक करना है, इसकी प्रैक्टिस करके आपने जाना है। और आप तो माशाल्लाह कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट, आपके लिए कोई दुश्वारी नहीं है। और जो कंप्यूटर साइंस के नहीं भी हैं तो FSC आपने की है प्री इंजीनियरिंग के साथ, कोई मुश्किल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहला जो टेस्ट है वो होगा आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसे इंटेलिजेंस टेस्ट कहा जाता है। और लॉन्ग कोर्स की तरह ही इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, वही तकरीबन ये क्वेश्चन आते हैं। वर्बल होंगे 84, नॉन वर्बल होंगे 64। टोटल कितने होंगे? 84 + 64 148 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपने 65% नंबर लेने होंगे कम से कम। यानी कि 65 का मतलब यह है कि 95 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए। जब तक आपके 95 यानी 95 क्वेश्चन के आंसर करेक्ट नहीं होंगे तो आप पास नहीं होंगे, बल्कि स्क्रीन आउट हो जाएंगे। इसलिए इसकी तैयारी करनी है। वर्बल नॉन वर्बल जो मेरे नोट्स हैं, जो आपको मैंने दी हुई हैं, आप उससे प्रिपरेशन करने। अगर आपके पास नहीं है किसी स्टूडेंट के पास, तो मुझे कॉल करके ये नोट्स आज ही मंगवा लें। वर्बल और नॉन वर्बल दोनों के लिए टाइम लिमिट कितनी होती है, ये क्वेश्चन है, बड़ा अहम क्वेश्चन है। वर्बल के 30 मिनट टाइम और नॉन वर्बल के 30 मिनट टाइम, टोटल 1 घंटा होता है। और दोनों का रिजल्ट कंबाइन आता है। दोनों में आपने 95 नंबर लेने ज़रूरी हैं 148 में से, और इनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ISSB में अभी वर्बल नॉन वर्बल उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। मैकेनिकल टेस्ट होते हैं, वहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। लेकिन कोशिश करनी है, प्रैक्टिस करके जाएं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो कोई दुश्वार नहीं है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। इंशाल्लाह ये टेस्ट आप आसानी से क्लियर कर जाएंगे। अगर तो आपने प्रैक्टिस नहीं की तो फिर आपके लिए दुश्वारी का सामना करना पड़ सकते हैं। जब आपका बेटा ये टेस्ट क्लियर हो जाएगा, वर्बल और नॉन वर्बल, तो उसी के साथ बैठे बैठे अगला पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा, और वो होगा एकेडमिक टेस्ट। उसी वक्त शुरू होता है। ये नहीं कि अगले दिन आपको एकेडमिक पोर्शन के लिए बुलाया जाएगा, ऐसा नहीं होता। बल्कि इंटेलिजेंस टेस्ट ख़त्म होने के साथ ही ये टेस्ट शुरू हो जाएगा, एकेडमिक टेस्ट। इसमें भी MCQs होते हैं, ठीक है। आप कौन कौन सब्जेक्ट आपने तैयार करने हैं? इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री / कंप्यूटर साइंस। जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं उनका कंप्यूटर साइंस, और जो केमिस्ट्री वाले हैं वो केमिस्ट्री। तो ये आपने तमाम सब्जेक्ट मैंने बताए हैं, कमांड आप इसमें होनी चाहिए। सही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाएं ताकि ये टेस्ट आपका क्लियर हो। और इसके अलावा कभी कभी GK भी आ जाता है, पाकिस्तान स्टडी के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसलिए जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं उनमें तमाम क्वेश्चन हैं, GK भी है, पाकिस्तान स्टडीज़ भी क्वेश्चन मैंने किए हुए हैं। बाकी कंप्यूटर साइंस और केमिस्ट्री वाले जो स्टूडेंट हैं उनको चाहिए कि FSC लेवल की जो केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस के जो सब्जेक्ट हैं इनको ज़रा पढ़ के जाएँ, ताकि आपका ये टेस्ट क्लियर हो जाए। इंशाल्लाह जब ये टेस्ट आप क्लियर कर जाएंगे, उम्मीद है कर जाएंगे इंशाल्लाह मेरे स्टूडेंट्स हैं। अगर आपने मेरी वीडियो देखी और ये आपको पता होना चाहिए कि आज जो मैं लेक्चर ये दे रहा हूँ, ये लेक्चर नंबर 592 है, ठीक है। 591 वीडियोस जो है वो ऑलरेडी यूट्यूब पे आ चुकी हैं, यानी 591 लेक्चर मैं दे चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 591 लेक्चर अगर आपने मेरे सुने हैं तो क्यों नहीं पास होंगे, लाजमी पास होंगे टेस्ट। तो फिजिकल टेस्ट इसके बाद आपका लिया जाता है, तो आपको डेट दी जाती है, या तो अगले दिन ही आपको फिजिकल टेस्ट हो जाता है या कुछ दिनों का वक्फा होता है, तो आपने फिजिकल की प्रैक्टिस करके जानी है। फिजिकल टेस्ट में क्या होता है, आप ये क्वेश्चन के सर फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होता है, तो इसकी डिटेल मैंने दे दी है। एक डिटेल के साथ मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले तो माइल कराते हैं, ठीक है। कितना माइल होता है? 1.6 किलोमीटर, ठीक है। 1 माइल 1.6 किलोमीटर की इक्वल होता है, और 8 मिनट्स में आपने ये पास करना होता है। इसके अलावा पुशअप्स में 15 रेपिटेशंस इन 2 मिनट्स, सिटअप्स 20 रेपिटेशंस इन 2 मिनट्स, डिच क्रॉसिंग यानी कि आपने डिच क्रॉस करनी होती है, बहुत आसान सिंपल है ये। 7 फुट और 4 इंच इसकी लंबाई होती है, और इसी तरह इसकी चौड़ाई 7 फुट 4 इंच इसकी चौड़ाई होती है, विद द डेप्थ ऑफ 4 फीट, ठीक है।
कोई इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। आप जब भी ये डिच क्रॉस करते हैं तो सामने आपने देखना है, डिच के अंदर नहीं देखना है, अंदर देखेंगे तो फिर आप गिरेंगे, इसलिए आप सामने देख के आराम से ईजिली क्रॉस कर जाएंगे। फिजिकल टेस्ट में जो स्टूडेंट ज़्यादा फेल होते हैं या मार खा जाते हैं, अगर एक भी इसमें फेल, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया सर अगर हम माइल पास कर जाते हैं, पुशअप में रह जाते हैं, पास होंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा। पुशअप भी आपने पास करने हैं, सिटअप में अगर रह जाएंगे सिटअप भी कंपलसरी है पास करना। अगर यहाँ रह मार खा गए तो आप फेल हो जाएंगे, सारी मेहनत पे पानी जो है वो फेर देंगे। यहाँ सिटअप भी आपने सही करना है, डिच भी आपने सही तरीके से क्रॉस करनी है। एक एक मतलब जो टेस्ट है उस टेस्ट के अंदर एक एक पहलू पे आपने गौर करना है ताकि आपका ये टेस्ट क्लियर हो। इसमें जहाँ बच्चे जो मार खाते हैं वो है पुशअप्स, सॉरी ये जो है चिनअप्स, चिनअप्स में मार खाते हैं। चिनअप्स मैंने लिखे हैं कि नहीं लिखे यहाँ पे जी, ये हैं चिनअप्स। चिनअप्स 3 रेपिटेशन इन 2 मिनट, 3 चिनअप आपने करने हैं। अगर आप फिजिकल फिट हैं तो इंशाल्लाह ये चिनअप्स आप प्रॉपर तरीके से जब कर लेंगे तो पास होंगे। तो प्रॉपर करना है, ये ना कि आप लटक जाएँ तोरी की तरह। अगर आप आम मसल मजबूत नहीं है तो फिर मुश्किल है ये आप टेस्ट पास कर पाएँ। इसलिए आपको चाहिए कि इसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे तो आप इंशाल्लाह ये जो रीचअप्स जिसे कहते हैं या चिनअप्स कहते हैं, ये ईजिली आप पास कर जाएंगे इंशाल्लाह। इसके बाद बेटा आपको आपका मेडिकल होता है, और मेडिकल जब भी क्लियर हो जाएगा तो फिर उसके बाद आपको जब मेडिकल कल आपका क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको ISSB फॉर्म मिल जाएगा। अच्छा, अभी यहाँ पे एकेडमिक डिसिप्लिन नोट कर लें। जो कैंडिडेट्स सिविल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं वो मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रिसालपुर जाएंगे जो कि KPK में है। जो इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करना चाहते हैं वो मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स रावलपिंडी में जाएंगे। इसी तरह जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं वो भी मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स रावलपिंडी जाएंगे। सिग्नल की स्पेलिंग वो मिस्टेक हो गई, थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स रावलपिंडी जाएंगे। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या मैकाट्रॉनिक इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो या जिनकी तवज्जो है सिर्फ, तो वो जाएंगे किधर, कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग रावलपिंडी जाएंगे, जिसे EME कॉलेज कहते हैं। और लास्ट में जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या ख्वाहिश रखते हैं तो वो जाएंगे किधर, कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग रिसालपुर जो कि PAF के अंडर काम करते हैं। अच्छा, ये लास्ट में एक पॉइंट है, प्रायोरिटी ऑफ डिसिप्लिन्स। अगर आपने रिटन फॉर्म में या एप्लीकेशन में अप्लाई करते वक्त जो इंजीनियरिंग लिखी है वो चेंज करना चाहते हो फिर चेंज नहीं होगी, ठीक है, वो चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने लिखा है सिविल इंजीनियरिंग लिखा है कि मैं करना चाहता हूँ, बाद में कहते नहीं मैं सिविल इंजीनियरिंग नहीं, मैं दूसरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, तो कभी ये चेंज नहीं हो सकती। ये रूल है, जो आपने लिख दिया फॉर्म पे वही फिर आपने उसी मुताबिक चलना है। इसलिए लिखते हुए फॉर्म फिल करते हुए आपने बहुत गौर से और मशवरा करके लिखना है कि आपने किस इंजीनियरिंग में आपने दाखिला लेना है। और ये डिग्री कितने साल की है, 4 साल की डिग्री है, 4 साल का ये प्रोग्राम है डिग्री का। यहाँ से जब आप कामयाब हो जाते हैं, डिग्री ले लेते हैं, तो इसके बाद फिर आप PM में जाते हैं, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, जहाँ आपने 1 साल ट्रेनिंग करनी होती है। 1 साल की जब ट्रेनिंग कर लेते हैं मिलिट्री ट्रेनिंग, तो उसके बाद आपको जो रैंक मिलता है वो होता है कैप्टन जी। DSSC में डायरेक्ट कैप्टन बनते हैं, तो यहाँ फिर आप कैप्टन का रैंक आपको दिया जाता है। इंशाल्लाह आप ये कैप्टन का रैंक ज़रूर आपको मिलेगा अगर आपने मेहनत की। इंशाल्लाह मेहनत करने वालों का साथ अल्लाह ताला देता है। आप मेहनत करें, अल्लाह ताला की मदद होगी और वालिदैन की दुआएं होंगी तो आप ज़रूर सुरखरू होंगे। कसरत से बेटा दुरूद शरीफ पढ़ा करें, बहुत बरकत है दुरूद शरीफ की बरकत से आप ज़रूर सिलेक्ट होंगे, पास होंगे। ये मेरे दोनों नंबर आपके मोबाइल में होने चाहिए। नीचे वाला व्हाट्सएप का नंबर है, सिर्फ व्हाट्सएप, इस पर कॉल नहीं कर सकते, और ऊपर वाला सिर्फ मोबाइल नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप नहीं कर सकेंगे। 032391619161, इस पर कॉल करके नोट्स आज ही मंगवा लें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा आपका, आप ज़रूर ये टेस्ट पास करेंगे। दूसरा व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप ग्रुप है मेरे, वो ज्वाइन कीजिए, ठीक है। इस पर आप व्हाट्सएप करें और लिखें कि सर आपकी वीडियो देखी है, तो हमें अपने ग्रुप में ऐड करते हैं, तो आपको मैं मैसेजेस करूँगा मुख्तलिफ, आप इन मैसेजेस को पढ़िएगा जो आपकी ज़िंदगी बदलेंगी इंशाल्लाह ताला। 034459695150, इस पर आप व्हाट्सएप करें, अपना नाम, शहर का नाम, और ये बताइए कि सर हमने आपका नंबर व्हाट्सएप से लिया है, वीडियो देखिए। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ने बार बार मुझे मैसेज कर रहे हैं, पूछते सर अकेडमी कब ओपन करनी है, अकेडमी कब ओपन करनी है। इंशाल्लाह जो ही ये लॉकडाउन खुलेगा, परमिशन मिल जाएगी, तो हम अकेडमी ओपन करेंगे, आपको मैं इतला दे दूँगा अपने ग्रुप में, जो भी व्हाट्सएप मेरे ग्रुप्स हैं। तो इसलिए ग्रुप को आपने ज़रूर ज्वाइन करना है, ताकि ये अकेडमी में आप आएँगे, आमने सामने प्रैक्टिस करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपको जिस तरीके से मैं गाइडलाइन दूंगा, तैयारी करूंगा, क्योंकि एकेडमी में हम स्टूडेंट को डेली बेस पे टास्क देते हैं और अगले दिन मैं सुनता हूं, तो थोड़ी सख्ती मैं करता हूं एकेडमी में, कोई शक नहीं है, वो आपके फ़ायदे के लिए, सख्ती होगी तो आपका फ्यूचर बनेगा। और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, डेली मुझे 8-10 से ज़्यादा लड़के रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं सर अकेडमी ओपन करें, हम आना चाहते हैं। मुझे पता है आपकी मोहब्बत है, खुलूस है आपका, ये ठीक है, आना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह आपको कॉल करेंगे, बताएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में अनाउंस कर दिया जाएगा, तो आपको ज़रूर बुलाएंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह करम फरमाएगा। बुलाएंगे तो आप रब्ता कर लीजिएगा मेरे से, कोई ऐसी बात नहीं है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है कि रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद, कामरां होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद,
तो जो स्टूडेंट हिजरत करते हैं, मेहनत करते हैं और आते हैं सफ़र करके मेरी एकेडमी में ज़रूर सुरखुर होते हैं। और मैं मिलिट्री कॉलेजेस में मतलब जो बच्चे हैं दूर दूर से, मिलिट्री का सुई है, काफ़ी दूर दूर से बच्चे आते थे वहाँ पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी ऑफिसर्स हैं, कैप्टन हैं, बड़ी खुशी होती है उनको देखता हूँ मैं 8वीं के स्टूडेंट्स को। तो इंशाल्लाह आप भी ज़रूर कामयाब होंगे। आखिर में स्टूडेंट हम दुआ मांगेंगे, दुआ से तकदीर चेंज होती है, हमारा ईमान है। और एकेडमी में भी डेली जब लेक्चर ख़त्म होता है तो प्रॉपर तरीके से दुआ की जाती है, दुआ मांगी जाती है अल्लाह ताला के हुज़ूर। और मैं समझता हूँ जो स्टूडेंट एकेडमी में अल्हम्दुलिल्लाह रिकमेंड हो रहे हैं, ये दुआओं का असर है, दुआओं की वजह से सेलेक्ट हो। वालिदैन से दुआ करें, टीचर से दुआ करें, ख़ुद भी दुआ मांगें, इंशाअल्लाह ताला दुआ रंग लाएगी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या इलाही मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दे, या इलाही इसकी सरहदों की हिफाजत करने वालों की हिफाजत फरमा दे, या इलाही इसके दिफा के लिए अपने जाने कुर्बान करने वालों के दर्जात को बुलंद फरमा दे, इनके हौसले मज़ीद बुलंद फरमा दे। या इलाही जो स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं अपने मकसद के लिए दिन रात जिन्होंने एक किया हुआ है, या अल्लाह इनको कामयाबी अता फरमा दे, इनके वालिदैन को सुकून अता फरमा दे। या अल्लाह इन तमाम स्टूडेंट को जो रेगुलर मुझे सुनते हैं इनको ज़रूर कामयाब फरमा। या अल्लाह जिन स्टूडेंट ने नोट्स मंगवाए हैं मेरे से, पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, मेरे से इन टच हैं और दिलचस्पी ले रहे हैं, या अल्लाह इन तमाम स्टूडेंट को कामयाबी अता फरमा बिलखुसूस। या अल्लाह या इलाही कश्मीर के मुसलमानों की हिफाजत फरमा दे। कश्मीर में जो जुल्म सितम का बाज़ार हिंदुस्तान वालों ने गर्म कर रखा है, या इलाही इनको इन हिंदुओं से आज़ादी नसीब फरमा दे। या इलाही करम फरमा दे कश्मीरी बहन भाइयों पे। या इलाही जल्द अज जल्द कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बना दे या रब्बुल इज़्ज़त। या इलाही तमाम दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा दे। या इलाही आजकल जो वबाएँ आई हुई हैं, या दुनिया में जो वबा फैली हुई है, बीमारी फैली हुई है, या इलाही इससे जल्द अज जल्द छुटकारा नसीब फरमा दे। या इलाही जो आजकल ये टिड्डी दल के जो हमले हुई हैं और टिड्डी दल जगह जगह जो इसने अटैक की हुई, या इससे छुटकारा नसीब फरमा दे। या कैद सादी से बचाओ पाकिस्तान को। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।